आशा है सभी का अभ्यास अच्छा रहा हो। कोई प्रश्न हो अभ्यास से जुड़े, साधना से जुड़े, तो पूछ सकते हैं अभी। कोई आपके एक्सपीरियंसेस रहे हों, कैसे आपने डेली लाइफ में यूज़ किया हो प्रैक्टिस को, सही व्यायाम या 6 कदमों का प्रयोग करके कैसे उत्तेजना से आप अपने मन को ला पाए हो एक उत्कृष्ट स्थिति में। कोई टिप्पणी है तो शेयर कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस है तो, वरना मैं सूत्र रीडिंग आरंभ करूंगा और उसके बाद प्रश्नोत्तर भी कर सकते हैं। 1 मिनट और मैं प्रतीक्षा करता हूँ, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। बताइए। आज सुबह जब मैं उठी थी तो मैं रात को थोड़ा लेट से सोई थी, 1 हो गया था, बीच में उठना पड़ा था। तो मेरे को 7 को थोड़ा ड्राउजीनेस था, हेडेक हम्म, की तरह, या फिर नेक में थोड़ा डिस्कम्फर्ट था। तो हम्म, मैंने झट से उठ के पहले रिट्रीट रेफ्यूजेस लिया, आराम से थोड़ा रिलैक्स किया, तो इमीडिएटली वो पेन मेरे चला गया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नॉर्मली जब नींद कंप्लीट नहीं होता है तो वो पेन मेरे को डे भर रहता है, लेकिन आज वो पेन नहीं है। सच में अच्छा लग रहा है। इंटरेस्टिंग। दो चीज़ें होती हैं। एक तो मैं ये नहीं कहूँगा इसको आप एक शॉर्टकट की तरह मत ट्रीट करिए कि नींद की आवश्यकता नहीं है, बस मैं रिलैक्स 6 कदमों का प्रयोग करूं और प्रीसेप्स लूं तो मेरा मन शांत रहेगा। तो ये आवश्यक नहीं है, मन को उसको रेस्ट और रिक्यूपरेशन की आवश्यकता है। लेकिन क्या होता है, कई बार जो परेशानी होती है हमें, वो इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि हमारा मन उस परिस्थिति को एक्सेप्ट नहीं करता, उससे परेशान रहता है, कहता है कि मुझे पसंद नहीं है। आपके मन में कहीं रहा होगा कि अरे नींद कम हो गई, अच्छा अभी मैं ड्राउजी हूँ, अब पूरे दिन मैं परेशान रहूँगी, हमेशा पहले भी ऐसा हुआ है। तो ये जो विचार होते हैं, जो प्रपंच होता है, मेंटल प्रोलिफरेशन होता है, उस चीज़ को आप 6 कदमों का जैसे प्रयोग करेंगे तो वो कम हो जाता है। लेकिन अगर अंडरलाइंग कोई फिजिकल पेनफुल फीलिंग होगी, वो बार बार आएगी। आपके हाथ में ये है कि उसके साथ कितना समय गुजारें और उसको पसंद नापसंद होने के ऊपर कितना सोचें, और उससे कितना अपने लिए दुख उत्पन्न करें कि जो वास्तविकता है वो ऐसी नहीं है जैसे मुझे पसंद है ना। तो ये मुझे जो समझ में आ रहा है, शायद वो उस वाले लूप से आप एग्जिट कर गए, लेकिन इसको आप एक नींद का सब्स्टिट्यूट मत समझिए प्लीज, दैट इज माय रिक्वेस्ट। नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा है। ये हर एक मेरे ख्याल से जो एग्जाम्पल सिंधु जी ने दिया है, ये हम बाकी परिस्थितियों में भी देख सकते हैं। कोई भी किसी से वाद विवाद हो, या काम के बारे में चिंता हो, पर्सनल लाइफ में कोई हो, या फिर हम बहुत समय तो इसी में गुजारते हैं, अपने आप को जज करते हुए, एवेल्युएट करते हुए, कभी कम समझना अपने आप को, या ये समझना कि जो मुझे मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इस तरीके के जो सोच होते हैं, इनमें जितना हम खोते रहते हैं, तब हम उस समय जो एक आइडेंटिटी हम क्रिएट करते हैं उस परिस्थिति के हिसाब से, वो मन में जो आइडेंटिटी है वो, उसमें हम ट्रैप हो जाते हैं कि जो ये आइडेंटिटी चाहती है कि दुनिया ऐसे हो, संसार ऐसा हो, मेरे हिसाब से हो, मेरे लाभ के लिए हो, और जो रियलिटी से हमें सिग्नल्स मिल रहे हैं वो उसके अनुसार नहीं है, तब हमारा मन उस पर जकड़ जाता है और इस चीज़ को हमेशा एक पेन के सिग्नल की तरह ट्रीट करता है और अपने अपने लिए लगातार दुख उत्पन्न करते रहता है। अब यहाँ पे बहुत आवश्यक है, जैसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं, 6 कदमों का प्रैक्टिस करते हैं, हमारी स्मृति बढ़ती है। स्मृति का अर्थ है माइंडफुलनेस। स्मृति या सती जो पाली में कहते हैं, ये माइंडफुलनेस है। और ये वो क्षमता है हमारे अंदर, जब जो हमारा ध्यान कहाँ है और कहाँ से कहाँ कैसे जा रहा है,
इस चीज़ की जागृति हमारे मन में बनाए रखता है कि जो हमारा फोकस है, फोकस्ड अटेंशन जहाँ पे है, कौन सी चीज़ पर है और कहाँ टिका हुआ है, क्या उस चीज़ में पर्सनली इन्वॉल्व है, नहीं है, और कोई और वस्तु आती है, कोई और विचार आता है जो उस ध्यान को कहीं और ले जाता है। उस प्रक्रिया में भी हम एक एक अपना अस्तित्व, एक आइडेंटिटी एक हम क्रिएट करते हैं और उसके हिसाब से हम अटैच हो जाते हैं उस चीज़ से। तो ये जब जागृति हमारे मन में होती है, तो जो हमारे मन में एक वो टेंशन एंड टाइटनेस आती है, जो एक तृष्णा या क्रेविंग का लक्षण है, उसको हम पहचान पाते हैं कि हमारा ध्यान यहाँ पे एक सहज तरीके से, एक कलेक्टेड तरीके से किसी वस्तु के साथ जुड़ा है, उसको पर्सनली नहीं ले रहा है, एक आउटकम से जुड़ा नहीं है कि ये आउटकम होगा तो मैं खुश रहूंगा, ये आउटकम नहीं मिलेगा तो खुश नहीं रहूंगा। लेकिन अगर वो टाइटनेस हम सेंस कर पाते हैं, हमारी स्मृति उतनी तीव्र होती है, तो हम समझ सकते हैं कि वहाँ पे तृष्णा है, वहाँ पे हम बहुत पर्सनली उस चीज़ को ले रहे हैं और एक आउटकम हम चाह रहे हैं या कोई सेट ऑफ आउटकम्स हम चाह रहे हैं कि नहीं हो। और अगर वास्तविकता उस अनुसार ना हो तो हम परेशान होंगे, और उस अनुसार हो तो हम उस आउटकम को बचाने में जुट जाएंगे, उससे परेशान होंगे। तो ये चीज़ जब स्मृति हमारी बढ़ती है, साथ में जो दूसरी क्षमता हम बढ़ाते हैं सही व्यायाम करने की, कि ध्यान किसी वस्तु में तृष्णा के साथ, क्रेविंग के साथ अगर जुड़ा हुआ है, पर्सनली ले रहा है, तो कैसे उसको पहचानें, ये समझें कि ये मैं नहीं हूँ जो यहाँ फंसा हुआ है, बल्कि मेरा ध्यान इस विचार में जुड़कर बिल्कुल पर्सनलाइज हो गया। ये पहचान पाएं, उसको रहने दें, ध्यान का पोषण और ना दें उस विचार को, रिलैक्स करें, जो तृष्णा हमारे मन में है उसको शांत करें, रिलैक्स करें और मुस्कुराते हुए एक उत्कृष्ट स्थिति में अपने ध्यान को वापस लेकर आए। यही जो दो चीज़ें हैं, इससे सारा जो दुख है हमारे जीवन में, या सफरिंग है या अनप्लेजेंटनेस है, वो इसीलिए है क्योंकि हम उस एक सिचुएशन में पर्सनली आइडेंटिफाई हो जाते हैं और आउटकम्स को लेकर परेशान रहते हैं। ये दुख हमेशा हट जाएगा अगर वास्तविकता में कोई एक्चुअल फिजिकल डिस्कम्फर्ट है, मेंटल डिस्कम्फर्ट है, कोई चीज़ है जो अनप्लेजेंट है, कोई बहुत जोर की आवाज़ आ रही है, अनप्लेजेंट है, बहुत तीव्र रोशनी है, आंखों पे पड़ रही है, वो अनप्लेजेंट है, वो चीज़ नहीं जाएगी, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारा उस चीज़ को लेकर कितना हम पर्सनली ले रहे हैं और अपने मन का संतुलन कितना खो रहे हैं, कितना उत्तेजित हो रहे हैं, एजिटेट हो रहे हैं, इस चीज़ को ज़रूर हम चेंज कर सकते हैं अपनी स्मृति के आधार पर और सही व्यायाम के प्रयोग के आधार पर। तो ये बहुत अच्छा आपने सेट किया है, जो सूत्र मैं आज डिस्कस करना चाह रहा था। उसके लिए थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट, सिंधु जी। तो आज थैंक यू। मैं डिस्कस करना चाह रहा था मध्यम निकाय, सूत्र नंबर 148, 148, छचक सूत्र। इसका अर्थ है 6 sets of 6 इन इंग्लिश। छचक सूत्र इसका पाली में और हिंदी में इसका नाम है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है ये सूत्र, और मुझे बहुत पसंद है। अ, ये इस सूत्र में थोड़ा हमें गौतम बुद्ध कैसे चीज़ों को समझते हैं और समझाते हैं मन की प्रक्रिया से जुड़े, इसके बारे में काफ़ी अच्छा हमें ज्ञान होगा। थोड़ा लंबा सूत्र है, शायद इस एक सत्र में नहीं हो पाएगा, अगले सत्र में शायद स्पिल ओवर होगा। इसको आरंभ करने के पहले एक चीज़ मैं ये बताना चाहता था कि गौतम बुद्ध का जो अप्रोच है, जो तरीका है उनका समझने का, धर्म जो कहते हैं, न केवल उनकी शिक्षा है बल्कि एक सारे फील्ड ऑफ फिनोमेना को भी धर्म कहा जा सकता है। तो कैसे फिनोमेना अकर होते हैं, कैसे आते हैं ये धर्म, कैसे उत्पन्न होते हैं धर्म, इसके बारे में हमेशा गौतम बुद्ध इसको एक इंटेलेक्चुअली नहीं देखते हैं कि मैं सवाल पूछ पूछ कर अपना इन चीज़ों का जवाब लेकर आऊँगा और सत्य की तरफ पहुँचूंगा। ना फेथ के ऊपर डिपेंड करते हैं कि बस मैंने कह दिया तो इसे मान लो और इसे ही सत्य मानो और इसको फॉलो करो। इनका जो अप्रोच है, इसको फिनोमिनोलॉजिकल कह सकते हैं, या वो इस चीज़ पर गौर करते हैं कि कैसे चीज़ें उत्पन्न होती हैं, क्या प्रक्रिया है, क्यों नहीं
वाई डिड आई फील दिस वे नहीं, हाउ डिड आई फील दिस वे, कि कैसे क्या क्या चीजें हुई एक एक करके, और इस अनुभव में आकर वो परिवर्तित हुई, कैसे ये अनुभव उत्पन्न हुआ। तो इस चीज पर ज्यादा गौर करते हैं। इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो फ्रेमवर्क्स, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स दिए हैं और प्रैक्टिसेस दिए हैं गौतम बुद्ध ने, ये जो है ये टूल्स हैं कि कोई भी व्यक्ति इनका प्रयोग करके ये चीजें अपने ज्ञान में, अपने अनुभव में देख सके। जो फिनोमिनोलॉजिकल है, कि जो चीज बताया है गौतम बुद्ध ने कि ऐसे 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 चीजें हो रही, क्या ये मैं अपने अनुभव में देख पा रहा हूँ, और क्या मैं अपने अनुभव में इसको देखकर ज्ञान प्राप्त कर पा रहा हूँ, और क्या वो ज्ञान उस चीज से मिलता जुलता है, कंसिस्टेंट है जो गौतम बुद्ध ने सिखाया। ये चीज जब हम देख पाते हैं तो एक व्यक्ति जो है अपने लिए ये ज्ञान खुद प्राप्त करता है, ना कि याद करके कि किसी ने बताया है ये याद कर लिया, या किसी ने बताया है तो ये मान लिया, जो दूसरा व्यक्ति है उसका बड़ा नाम है इसलिए मैंने मान लिया, या ट्रेडिशन परंपरा में चलती जा रही है तो इस चीज़ को मैं मान लेता हूँ। तो ये अप्रोच नहीं है, बल्कि इसके बारे में अच्छे सूत्र हैं, केस मुक्ति सूत्र और चाणक्य सूत्र, जिसमें काफी अच्छी तरीके से भगवान बुद्ध ने ये एक्सप्लिसिटली कहा है कि मेरा ये अप्रोच नहीं है कि आप बस मानो या याद कर लो चीज़, या आ, इसको फेथ पे ले लो। आप अपने अनुभव में देखिए, अपने आप को सिखाइए, और फिर मानिए जब आपको ये दिख रहा है अपने अनुभव में। तो ये जो सूत्र है छचक सूत्र, 6 सेट्स ऑफ 6, ये बहुत ही फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच से जुड़ा है। सारे जो सेंस बेसिस हैं, जो इंद्रिय हैं हमारे, इनसे जोड़कर कैसे इनमें जो प्रक्रियाएं हो रही हैं उनको देख सकें, कैसे इसमें इम्पर्सनैलिटी हम देख सकें फिनोमेना में, कि एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो रहा है जिससे एक सर्टन एक्सपीरियंस बन रहा है, उसमें उस चीज़ को हमेशा मैं, मेरा, मेरी आत्मा करके देखना, पर्सनली सिर्फ मेरा क्या लाभ है, मेरे लिए क्या हानि हो सकती है, सिर्फ ऐसे देखने के जगह अगर हम देख पाएं कि ये बस एक सर्टन सेट ऑफ फिनोमेना हो रहे हैं, और उसके लिए क्या उचित कार्य है, क्या कुशल कार्य है, जिससे ना मेरे लिए ना अन्य लोगों के लिए पीड़ा उत्पन्न हो, ये पहचान के हम कर पाए। इस चीज के लिए ये सूत्र है। तो मैं आरंभ करता हूँ। मध्यम निकाय 148 छचक सूत्र, राहुल संकृत्यायन जी का ट्रांसलेशन है ये। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान श्रावस्ती में पिंडिक के आश्रम जेतवन में विहार करते थे। वहां भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षुओं, भदंत कहकर उन भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया। भगवान ने यह कहा, भिक्षुओं, तुम्हें आदि कल्याण, मध्य कल्याण और अंत कल्याण सार्थक धर्म बतलाता हूं, जो आरंभ में भी अच्छा हो, बीच में भी अच्छा हो, अंत में भी अच्छा हो, और जो आपके लाभ के लिए हो, सार्थक। ऐसा धर्म मैं बताता हूं। यहाँ पे धर्म का अर्थ है शिक्षा। केवल परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्य को प्रकाशित करता हूं, जो कि यह छचक है। उसे सुनो, अच्छी तरह मन में करो, कहता हूं। तो ये जो 6 सेट्स ऑफ 6 हैं, इनके बारे में मैं बताता हूं, जो आपके लिए एक अच्छा, एक शुद्ध, एक इफेक्टिव, यूजफुल, कंप्लीट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या आध्यात्मिक पथ पर आपको ले जा सके। अच्छा बनते कहकर उन भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया। तो अभी 6 हैं। मेरे पास अभी कुछ विजुअल एड्स नहीं है अनफॉर्चुनेटली, वरना ये 6 पॉइंट्स जो हैं इनको रखना थोड़ा यूजफुल रहता, लेकिन मैं एक बार, कई बार ये रिपीट होंगे तो मैं वापस जो क्या सेट्स ऑफ 6 हैं ये आपको बताते जाऊंगा। भगवान ने ये कहा, 6 आध्यात्मिक आयतनों को जानना चाहिए। आध्यात्मिक आयतन यानी इंटरनल सेंस बेसिस, जैसे हमारे नाक, कान, चक्षु, आंख, ये सब है। 6 आध्यात्मिक आयतनों को जानना चाहिए, पहला सेट। दूसरा सेट, 6 बाहरी आयतनों को जानना चाहिए।
जो हमारे सेंस स्पेसेस हैं इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो इंफॉर्मेशन है, स्टिमुलाई है, रूप है, फॉर्म है, साउंड है, लाइट है, ये सब जो चीज़ें हैं इनको बाहरी आयतन। 6 आध्यात्मिक आयतन, 6 बाहरी आयतन। 6 विज्ञान कायों को जानना चाहिए। विज्ञान काय क्या है? विज्ञान का अर्थ यहाँ पे है एक ये जो बाहर से जो जानकारी आ रही है और हमारे इंद्रियों पर पड़ रही है, इसको समझने की जो क्षमता है। विज्ञान का अर्थ है एक डिस्क्रिमिनेटरी कैपेबिलिटी, सिग्नल प्रोसेसिंग कह सकते हैं इसको, कि जो जानकारी आ रही है इसमें क्या चीज़, इनमें क्या अंतर है। 5 लोग मेरे सामने खड़े हैं, इनका कद अलग है, क्या मैं इस कद में जो मैं अंतर देख पा रहा हूँ, या उनका जो रंग है वो अलग है, इसमें जो अंतर देख पा रहा हूँ, जो अलग अलग चीज़ें हमें ज्ञात हो रही हैं, क्या इनके बीच में अंतर है। इसको जो अंतर कर पाने की जो क्षमता है चीज़ों जानकारी में, उसको प्रोसेस करने की, उसमें डिस्क्रिमिनेट करने की, इसे विज्ञान कहा जाता है। 6 विज्ञान कायों को जानना चाहिए। आध्यात्मिक आयतनों को, सेंस बेसिस को, बाहरी आयतनों को, एक्सटर्नल स्टिमुलाई, विज्ञान कायों को, कॉन्शियसनेस, इसको कॉन्शियसनेस ट्रांसलेट किया जाता है अंग्रेजी में, या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैकल्टीज कह सकते हैं। 6 स्पर्श कायों को जानना चाहिए। स्पर्श क्या है आगे जाके बताऊंगा, जब एक स्पेसिफिक इंसिडेंट ऑफ कांटेक्ट होता है। स्पर्श का अर्थ कि एक मक्खी आकर आपके अगर त्वचा पर बैठी, तो मक्खी का आना, आपके त्वचा से मिलना और उस इंफॉर्मेशन को साथ में हमें प्रोसेस कर पाना, यानी ये एक इवेंट हुआ है जो हमें समझ में आता है। 6 स्पर्श कायों को जानना चाहिए। ये जो एक इवेंट हुआ है इसको एक हम स्पर्श या कांटेक्ट कह सकते हैं, इसको इंग्लिश में कांटेक्ट करके ट्रांसलेट किया जाता है। 6 वेदना कायों को जानना चाहिए। वेदना का अर्थ है फीलिंग कह सकते हैं इसको, लेकिन ये इमोशंस वाली फीलिंग नहीं है। ये वो है जो केवल एक प्री कॉन्सेप्चुअल फीलिंग है, मतलब कुछ हम चीज़ समझ पाए उसके पहले हमें पता चलता है कि ये हमें सुख दे रहा है कि दुख दे रहा है। कोई गर्म चीज़ को हम छूते हैं तो वो क्या चीज़ है, उसका क्या तापमान है, क्या हमने पकड़ा है, वो गलती से हमारे ऊपर आ गया है, ये सब चीज़ें समझने के पहले सबसे पहले एक वेदना उत्पन्न होती है, फीलिंग उत्पन्न होती है जो सुखदायक या दुखदायक होती है। इसे वेदना कहते हैं। फीलिंग टिपिकली ट्रांसलेट किया जाता है इसको फ्रॉम द पाली। और 6 तृष्णा कायों को जानना चाहिए। तृष्णा मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ आज। तृष्णा क्रेविंग को कहते हैं। क्रेविंग ये नहीं है कि केवल कि हाँ मुझे आज केक खाने का क्रेविंग हो रहा है या कुछ करने का क्रेविंग हो रहा है। क्रेविंग एक वो मैकेनिज्म है जहाँ जिससे हम किसी भी स्पर्श को लेकर, किसी भी कांटेक्ट को लेकर, किसी भी फीलिंग को लेकर हम पर्सनल हो जाते हैं कि ये मुझे पसंद है कि नहीं पसंद है, ये आउटकम मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या सोचता हूँ मैं इसके बारे में। तो इसका जो बिल्कुल शुरुआती जो हम इस परिस्थिति में कि कोई एक जो स्पर्श होता है, इस परिस्थिति में पहली बार जब हम एक आई को हम जोड़ते हैं या इसको पर्सनलाइज करते हैं, ये चीज़ जो है, ये मैकेनिज्म इसको तृष्णा। तो 6 सेट्स दोबारा मैं दोहराता हूँ एक बार। 6 आध्यात्मिक आयतनों को जानना चाहिए, इंटरनल सेंस स्पेसेस। 6 बाहरी आयतनों को जानना चाहिए, एक्सटर्नल स्टिमुलाई। 6 विज्ञान कायों को जानना चाहिए, कॉन्शियसनेस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज। 6 स्पर्श कायों को जानना चाहिए, कॉन्टैक्ट या इवेंट्स। 6 वेदना कायों को जानना चाहिए, 6 तरीके के जो प्री कंसेप्चुअल फीलिंग्स हैं हमारे। और 6 तृष्णा कायों को जानना चाहिए कि इन सब जो बेसिस हैं इनसे रिलेटेड जो क्रेविंग मैकेनिज्म है, जो पर्सनलाइजेशन मैकेनिज्म है, इनको समझना चाहिए। तो यहाँ से आरंभ करते हैं भगवान बुद्ध। अब एक एक जो क्लास है, मैंने बहुत हल्के से इसका इंट्रोडक्शन दिया है, यहाँ पे अब और डिटेल में बताएंगे भगवान क्यों ये इम्पोर्टेंट है। ये फिर अगर हम देखें तो इंटरनल
एक सेंसरी कैपेबिलिटी जो है हमारा, एक्सटर्नल जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसको प्रोसेस करने की जो कैपेबिलिटी है, इन तीनों के साथ होने से जो एक इवेंट हो रहा है, उस इवेंट का जो सिग्नल हो रहा है, उस सिग्नल पे हम कैसे उस पे एक्शन लेने के लिए हम तैयारी करने जा रहे हैं। तो अगर देखेंगे तो ये सारी जो, जैसे मैंने बताया था फिनोमेनोलॉजिकल, कि कैसे धर्म उत्पन्न हो रहे हैं, इससे जुड़ा है। ये चीज़ें ऐसे हैं जो हमारे अनुभव में ज्ञात हो सकती हैं, ऐसे नहीं है कि हमें केवल इसको मानना है कि ये चीज़ है नहीं है। हम आम जीवन में देखें या साधना में जब हमारा मन ज़्यादा गहरा होता है, ज़्यादा हमारी स्मृति तीव्र होती है, उसमें देखें तो इसके बारे में और ज़्यादा ज्ञान मिलता है। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ज्ञात कर सकते हैं, कोई फिक्शनल कॉन्सेप्ट नहीं है ऐसे कि जो हमें बिलीव करना है कि ऐसा कोई चीज़ है या नहीं है ना। तो ये चीज़ें सब हमें ज्ञात हो सकती हैं। तो एक एक करके सारे सेट्स पे चलते हैं। ये जो मैंने कहा 6 आध्यात्मिक आयतनों को जानना चाहिए, सो किस लिए कहा? चक्षु आयतन यानी आंख, श्रोत्र आयतन यानी कान, घ्राण आयतन यानी नाक, जिह्वा आयतन यानी जीभ, और ये मैं इजी वाले वर्ड्स आगे यूज करूंगा, आंख, कान, नाक, जीभ, टंग, काय, टेंजिबल्स जो हमारा बॉडी है, भले ही त्वचा हो या अंदर से जैसे हमें कोई दर्द का एहसास होता है, जानकारी होती है उसकी, तो वो भी सब बॉडीली फीलिंग्स, काय, और मन आयतन। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मन को भी एक सेंसरी ऑर्गन की तरह ट्रीट करते हैं गौतम बुद्ध, जो कि जिसके लिए जो फील्ड ऑफ स्टिमुलाई है वो है इंफॉर्मेशन या थॉट्स। तो ये 6 आयतन बताए हैं, इन्हीं के लिए कहा है कि ये 6 आध्यात्मिक आयतनों को जानना चाहिए। ये प्रथम छक है, पहला सेट, पहले फर्स्ट सेट ऑफ 6। यह जो कहा है 6 बाहरी आयतनों को जानना चाहिए, सो किस लिए कहा है? पहले ये हमारे जो 6 इंटरनल बेसिस बताए, जो भी हम जानते हैं दुनिया के बारे में, जो भी जानकारी हम प्राप्त कर पाते हैं, जो भी ज्ञान हम प्राप्त कर पाते हैं, वो इन्हीं सेंस बेसिस से आता है। कोई भी चीज़ आज तक जो आपको ज्ञात हुई है, या तो आपने देखा है, सुना है, सूंघा है, टेस्ट किया है, फील किया है फिजिकली, या इसको अपने अपने मन में देखा है। तो जो भी हम संसार के बारे में जानते हैं वो केवल इनसे जुड़ा है, जो हमारे इंटरनल सेंस बेसिस है। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या चीज़ें हैं जो जानकारी उत्पन्न करती हैं, जिसे हम ये आयतनों से समझ पाते हैं? क्या है वो सोर्स ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई ऑफ, क्या वो सोर्सेस हैं जहाँ से इंफॉर्मेशन जनरेट होता है, जो हम समझ पाते हैं, रजिस्टर कर पाते हैं। ये जो कहा है 6 बाहरी आयतनों को जानना चाहिए, सो किस लिए कहा है? रूप आयतन, रूप का अर्थ यहाँ पे है फॉर्म या विजिबल फॉर्म कह सकते हैं यहाँ पे। शब्द आयतन, वर्बल साउंड्स एंड वर्ड्स कह सकते हैं इस क्लास को। गंध आयतन यानी स्मेल, सुगंध। रस आयतन, फ्लेवर या टेस्ट, स्वाद कह सकते हैं। स्पृष्टव्य आयतन यानी टेंजिबल, एवरीथिंग दैट इज टेंजिबल, जो हम छूकर हम महसूस कर सकते हैं, या उसको हवा भी आती है, सांस में आती है, तो उसको भी हम, उसका जो एक फिजिकलिटी हम समझ सकते हैं। और धर्म आयतन, यहाँ पे धर्म मेंटल फिनोमिना को कहा जाती है, जो भी चीज़ माइंड में हम रजिस्टर कर पाते हैं कि कुछ चीज़ हुई है, कोई भी फिनोमिना जो है, धर्म आयतन। इन्हीं के लिए कहा है, यह द्वितीय छक है, सेकेंड सेट ऑफ 6। 6 जो बेसिस हैं और उसके करस्पॉन्डिंग जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जिसको वो समझ पा रहा है। यहाँ पे देखना बहुत आवश्यक है, और आगे इस पे और चर्चा होगी इसी सूत्र में,
कि ये जो भी जानकारी हम ले पाते हैं वो हमारे सेंस बेसिस, हमारे फैकल्टीज और हमारे जो इन्फॉर्मेशन आया है उसी से जुड़ा है। इससे जुड़े काफ़ी सारे और फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं जिससे मैं बाद में इसको टच करूँगा, लेकिन अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 2 छक हो गए, 2 सेट्स ऑफ 6 हो गए। पहले हमारे आध्यात्मिक आयतन या इंटरनल सेंस बेसिस, और बाहरी आयतन यानी एक्सटर्नल सेंस बेसिस या फील्ड ऑफ स्टिमुलाई। ये जो कहा है 6 विज्ञान काय, इनको जानना चाहिए, सो किस लिए कहा है? विज्ञान जैसे मैंने बताया था, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की क्षमता। चक्षु द्वारा रूप में चक्षुर विज्ञान उत्पन्न होता है। जब हमारा आंख और एक लाइट फॉर्म, एक में आते हैं, तो उस समय उसको प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी जो होती है, उस जानकारी को समझने की जो क्षमता होती है, उसे चक्षुर विज्ञान कह सकते हैं, आंखों का विज्ञान कह सकते हैं, या आई कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। चक्षु द्वारा रूप में चक्षुर विज्ञान उत्पन्न होता है। श्रोत्र द्वारा श्रोत्र में श्रोत्र विज्ञान उत्पन्न होता है। श्रोत्र द्वारा शब्द में श्रोत्र विज्ञान उत्पन्न होता है। घ्राण या नाक द्वारा गंध में, सुगंध में घ्राण विज्ञान उत्पन्न होता है। सारे सेंस बेसिस के लिए करस्पॉन्डिंग उसको समझने के लिए जो फैकल्टीज हैं उनकी बात करी है, उस स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को समझने की जो कैपेबिलिटी है हमारे पास, वो बताया है। जिह्वा विज्ञान, काय विज्ञान और आखिर में मनोविज्ञान। मन द्वारा धर्मों में मनोविज्ञान उत्पन्न होता है। इन्हीं के लिए कहा है यह तृतीय छक है, थर्ड सेट ऑफ 6। अब चौथे छक पर पहुंचे, चौथे सेट पर जाते हैं। 6 स्पर्श का है। अब ये बहुत यहाँ पे इंटरेस्टिंग होने लगता है। चक्षु द्वारा रूप में चक्षुर विज्ञान उत्पन्न होता है। चक्षु, रूप और चक्षुर विज्ञान, इन तीनों का जो संगम है वो स्पर्श है। यानी कांटेक्ट में 3 चीजें साथ में आ रही, एक बाहरी जानकारी, एक अंदर उस जानकारी को रिसीव करने के लायक एक जो ऑर्गन है हमारे पास, एक सेंसर है, इंफॉर्मेशन आ रहा है, एक सेंसर है हमारे पास उसको सेंस करने के लिए, और ये जो सेंसर के ऊपर जो इंफॉर्मेशन आ रही है इसको प्रोसेस करने की या इसको समझने के लिए जो विज्ञान है, वो विज्ञान इन तीनों के साथ में आने से एक इवेंट होता है जो कि हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सोच सकते हैं कि कैसे ये स्पर्श क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर कोई रोशनी आ रही है लेकिन आपको रूप है आपके सामने लेकिन आपके आंख है, तो ये कांटेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन होगा, बाहरी रूप है, बाहरी आयतन है, आपका आध्यात्मिक आयतन नहीं है, और जो उसके वजह से जो आपको विज्ञान है, सिग्नल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है, वो भी एक्टिवेट नहीं होता। इसलिए वही स्पर्श होते हैं, वही इवेंट्स होते हैं जब ये तीनों चीजें साथ में आते हैं। इंटरनल सेंस स्पेस, आध्यात्मिक आयतन, एक्सटर्नल सेंस स्पेस या बाहरी आयतन, और विज्ञान जो उसको प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी। इसमें ये भी सोच सकते हैं कि अगर आपका आंख, जो सेंसर है, जो आपका आयतन है, वो नहीं चले, उसमें खराबी हो, जो देख नहीं पाते हैं, अंधे होते हैं, तब भले ही वो उनके अंदर कैपेबिलिटी हो, अगर आपके आंख में धूल चला गया, कुछ देर आप नहीं देख पाए, या आपके तब भी ये होगा, या आपका जो विज्ञान है वो नहीं रहता, आपको कुछ नर्वस डैमेज हो गया, कुछ हो गया, या कॉन्जेनिटल आपको बचपन से कोई कंडीशन है कि आप में वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की काबिलियत नहीं है, तब भी ये चीज़ें साथ में नहीं होगी। या हो सकता है आप नींद में हैं, आपके कान में कुछ जैसे ध्वनि है, आपका सेंस बेस भी खुला हुआ है और बाहर से जानकारी भी आ रही है, ध्वनि आ रही है, लेकिन आपका जो
श्रोत्र विज्ञान है, सुनने की जो क्षमता है वो एक्टिवेट नहीं होगी, तब भी आपको सुनाई नहीं देगी। तो ये तीनों चीजें साथ में आना आवश्यक है स्पर्श के लिए। चक्षु रूप और चक्षु विज्ञान, इन तीनों का जो संगम है वो चक्षु स्पर्श है, आई कांटेक्ट है। ऐसे ही श्रोत्र शब्द और श्रोत्र विज्ञान का साथ आना वो श्रोत्र स्पर्श है। घ्राण स्पर्श, जीवा स्पर्श, काय स्पर्श और मन स्पर्श। मन जो सेंस बेस है, ऑर्गन है, मन के समझने वाली जो जानकारी है, धर्म जिसे कहा गया है यहाँ पे, फिनोमेना, और मनोविज्ञान, उसको प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी, ये तीनों जब साथ में आती हैं तभी स्पर्श होता है। इन्हीं के लिए कहा है कि जो 6 स्पर्श काय है इनको जानना चाहिए। ये चतुर्थ छक है। दिस इज द फोर्थ सेट ऑफ 6। 6 वेदना काय, इनको जानना चाहिए। सो किस लिए कहा गया? वेदना, जो मैंने बताया था, प्री कॉन्सेप्चुअल फीलिंग, कि इससे पहले कि हम समझ पाए कि कोई चीज क्या है, किस तरीके का स्पर्श हुआ है, कौन सी चीज आकर हमारे एक वो आध्यात्मिक आयतन पर पड़ी है, इसके पहले सबसे पहले एक सिग्नल आता है। ये क्यों आता है, थोड़ा इसके बारे में मैं टिप्पणी करूंगा आगे। चक्षु द्वारा रूप में चक्षुर विज्ञान उत्पन्न होता है। With the coming together of eye and forms, eye consciousness is created. तीनों का जो संगम है स्पर्श है। The coming together of these three is contact. और स्पर्श के कारण वेदना होती है। तो जब भी स्पर्श होता है, जब भी ये स्पर्श होता है तो एक फीलिंग आती है। ये क्यों आवश्यक है? जैसे अभी मैं बैठा हूँ, मुझे जो मेरे काय है, अगर मैं एक कुर्सी पर बैठा हूँ, मेरे पैर ज़मीन पर हैं, मेरे कोनी टेबल पर हैं, तो ये चीज़ें, और मेरी एक उंगली लैपटॉप के ऊपर है। अब ये जो चीज़ें हैं, मुझे हर जगह से सिग्नल आ रहा है कि हर जगह मैं इनके टेम्परेचर को, इनके हार्डनेस को, सॉफ्टनेस को, गर्म है, ठंडा है, ये सारी चीज़ें, ये जानकारी आ रही है। तो ये जो वेदना है, ये क्या करती है कि कुछ हम समझें उसके पहले हमें प्राइम करती है एक्शन के लिए। अब जैसे कई बार मैं लैपटॉप अपना चार्ज पे रखता हूँ और एक दो कोने हैं लैपटॉप के जहाँ से करंट लगता है, तो अगर मेरी उंगली वहाँ पर होगी तो इसके पहले मैं समझूँ कि करंट आया है, सबसे पहले वहाँ पे मुझे एक दुखदायक वेदना उत्पन्न होगी। बाकी जगह कोई दुखदायक वेदना नहीं है, ये दुखदायक वेदना है, तो ये मेरे ध्यान को आकर्षित कर पाती है, जहाँ पे मुझे एक्शन लेना चाहिए। या कुछ बहुत अच्छी चीज़ है, कोई बहुत बुरी चीज़ है या बहुत अच्छी चीज़ है, दुखदायक या सुखदायक वेदना जो है वो हमारे ध्यान को आकर्षित करने और उसको फिर क्या वहाँ पे हो रहा है, क्या समझना चाहिए, एक्शन जो हमने रिएक्टिवली लिया उसके आगे क्या करना चाहिए, इसके लिए ध्यान को आकर्षित करता है। तो ये जो फीलिंग है इसको वेदना कहते हैं। इसके बारे में और कैसे ये मैकेनिज्म काम करता है, इसके बारे में आगे और चर्चा होगी इसी सूत्र में। चक्षु द्वारा रूप में चक्षुर विज्ञान उत्पन्न होता है। तीनों का संगम स्पर्श है। स्पर्श के कारण वेदना होता है। जहां पे भी कांटेक्ट होता है उसका एक अच्छा, सुखदायक, दुखदायक या न्यूट्रल एक उसका फीलिंग उत्पन्न होती है, वेदना उत्पन्न होती है। ऐसे ही श्रोत्र के लिए, कान के लिए, नाक के लिए, जीभ के लिए, काय के लिए, मन के लिए, इन्हीं के लिए कहा है कि जो 6 वेदना काय हैं इनको जानना चाहिए। यह पंचम छक है, 5th सेट ऑफ 6, षटक, इसको षटक कह सकते हैं हिंदी में। अब आखिरी जो सेट है, 6 तृष्णा कायों को जानना चाहिए। ये जो कहा है सो किस लिए कहा है? चक्षु द्वारा रूप में चक्षुर विज्ञान उत्पन्न होता है। With the coming together of eye and form, eye consciousness is generated. तीनों का जो संगम है वो स्पर्श है। The coming together of eye, form and eye consciousness, कांटेक्ट हैपेंस, या एक इवेंट होता है। और स्पर्श के कारण वेदना होती है, जो फीलिंग जनरेट होता है।
वेदना के कारण तृष्णा होती है, तो ये चक्षुर तृष्णा है, क्रेविंग रिलेटेड टू द आई। तो ये जो तृष्णा है, तृष्णा जैसे मैं बता रहा था, एग्जाम्पल ले रहा था एक काय को लेकर, कि अभी एक दुखदायक वेदना उत्पन्न हुई कि थोड़ा सा करंट लगा मुझे लैपटॉप से, तो ये मेरे ध्यान को आकर्षित करता है। और तृष्णा है वो पहला कदम। अभी तक जो है सारी चीजें इम्पर्सनल थी, कि कान है, एक सेंसरी बेस है, एक इंफॉर्मेशन आ रहा है, एक उसको प्रोसेस करने की क्षमता है, एक सिग्नल उससे जनरेट हो रहा है, प्लेजेंट अनप्लेजेंट, और उसके आगे तृष्णा जुड़ती है। तृष्णा जो है या क्रेविंग जो है वो पहली बार आपके ध्यान को इसके साथ जोड़ती है, देखती है कि ये मुझे पसंद है, नहीं पसंद है, मुझे क्या करना चाहिए। तो इसको पर्सनलाइज करती है कि ये जो चीज़ हुआ ये मुझे पसंद है, नहीं पसंद है, या मैं इससे इंडिफरेंट हूँ। आंख से जुड़ा, कान से जुड़ा, नाक से जुड़ा, जीभ से जुड़ा, काय से जुड़ा और मन से जुड़ा तृष्णा। ये जो कहा है 6 तृष्णा कायों को जानना चाहिए, सो इसलिए कहा है ये छठा छक है, 6 सेट ऑफ 6। तो ये अभी बेस है, इसमें अभी काफ़ी है इस सूत्र में, कि कैसे ये चीज़ें साथ में आती हैं, कैसे इन चीज़ों को हम देख सकते हैं केवल कि प्रोसेसेस की तरह हम देख सकते हैं कि ये प्रोसेस हो रहा है, ये चीज़ साथ में आई है, इसका ये रिजल्ट रहा, और इसके आगे ये इंफॉर्मेशन हमें मिली है, ये पूरा जो सिचुएशन है ये समझ में आया है। और वहाँ पे हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता है जहाँ पे हम उसमें बिल्कुल पर्सनलाइज होके ये चीज़ मुझे पसंद है, नहीं पसंद है, मुझे चाहिए, नहीं चाहिए, ये क्या मुझे आउटकम चाहिए, नहीं चाहिए, इन चीज़ों में हम फंस सकते हैं, या फिर हम देख सकते हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं और क्या उचित कार्य है। तो इसके बारे में आगे अगले सत्र में हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो 6 सेट्स हैं, आध्यात्मिक आयतन, ये आगे हम प्रतीत्य समुत्पाद या डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, कैसे सारे अनुभव और जो कंडीशंस हैं, अंडरलाइंग कंडीशंस हैं, इनके हिसाब से कैसे उत्पन्न हो, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके लिए ये काफी आवश्यक है। 6 सेट्स ऑफ सिक्स जो है, आध्यात्मिक आयतन, इंटरनल सेंस स्पेस, बाहरी आयतन, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन जो आ रहा है, विज्ञान यानी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की काबिलियत हमारे अंदर, स्पर्श का है, जो इवेंट हो रहे हैं इनके साथ आने से, अंदरी आयतन, बाहरी आयतन, बाहरी इंफॉर्मेशन जो आ रहा है, और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी जो है, ये तीनों एक साथ जब आते हैं तब एक इवेंट होता है स्पर्श। उस स्पर्श से वेदना उत्पन्न होती है, एक सिग्नल उत्पन्न होता है जो कहता है ये अच्छा है, बुरा है, पसंद है, नापसंद है, सुखदायक है, दुखदायक है, या न सुखदायक न दुखदायक। और आखिर में तो इसके आधार पर तृष्णा उत्पन्न होती है, जो पहली बार इस पूरे सिचुएशन को, इस पूरे सर्कमस्टांस को पर्सनलाइज करना आरंभ करती है। तो ये 6 सेट्स ऑफ 6 हैं। इसके आगे इनको पर्सनलाइज करने के बारे में एक सेक्शन है, काफी इंटरेस्टिंग सेक्शन है, आइडेंटिटी व्यू के बारे में है, कैसे हम आइडेंटिटी व्यू इसमें लेकर आते हैं। हाँ डार्लिंग, चलो मैं Inclination थोड़ा सा बाहर जाता हाँ हूँ। नहीं, तो ऐसी चीजें आती हैं। ये थोड़ी हाँ, तो ये इस सूत्र में आगे है कि इंक्लिनेशंस, ऑब्सेशंस, इंडल्जेंसेस कैसे इससे आते हैं। हम सारे एक्सपीरियंसेस को फिनोमिनोलॉजिकली, अपने पास्ट और प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस को इस लेंस से हम देखकर समझना शुरू कर सकते हैं कि कैसे हम चीज़ों को लेकर पर्सनली हम रिएक्ट करते हैं, और 6 कदमों का प्रयोग करके, सही व्यायाम का प्रयोग करके, और अपनी स्मृति को, माइंडफुलनेस को तीव्र करके, कैसे हम बार बार इस सिचुएशन में पर्सनली फंस कर अपने लिए दुख नहीं उत्पन्न करने की
काबिलियत अपने अंदर कैसे ला सकते हैं। तो ये आगे आने वाले सत्रों में इसको कंटिन्यू करेंगे। मेरे ख्याल से एक सत्र और लग जाएगा, क्योंकि ये बहुत कोर टीचिंग है जो फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच है गौतम बुद्ध का, उससे जुड़ा। तो यहाँ मैं पॉज करता हूँ, ज़्यादातर आज के सत्र का समय मैं ही ले गया। कोई प्रश्न हो तो अभी पूछ सकते हैं, या एक दो प्रश्न मैं अभी डिस्कस कर सकता हूँ और फिर हम सेशन आज का एंड करेंगे। हाँ, नमस्ते राजीव जी, कैजात बोल रहा हूँ। नमस्कार कैलाश जी। हाँ, अभी राजीव भाई, अभी ऐसा है, हाँ, जो सेटिंग जो कर रहा हूँ मैं, तो इसमें अभी मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट की ऐसा मतलब आ नहीं रहा है, जैसे मेत्ता हम बोलेंगे या कुछ, तो विदाउट ऑब्जेक्ट चल रहा है। मतलब मैं माइंडफुलनेस है, मेरा ध्यान है, पर ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है मेरे पास। ऑब्जेक्ट के बिना कैसे करेंगे आप माइंडफुलनेस? आप हाँ, सारे ऑब्जेक्ट ही समय नहीं आ रहा, अपने मतलब मैं, हाँ अपने जीवन में आप सारे समय माइंडफुलनेस रख सकते हैं कि आपका ध्यान किधर है और किधर से किधर जा रहा है, हाँ लेकिन हाँ हाँ हाँ, कोई बस प्रैक्टिस बस ये हो रहा है। हाँ, इस चीज को आप अगर कल्टीवेट करना चाह रहे हो, तो ये जो आप कर रहे हैं, आप बस माइंड वॉन्डरिंग कर रहे हैं। आपको सही व्यायाम का अगर प्रयोग करना है तो उसको एक उत्कृष्ट स्थिति में आपके मन को वापस लेकर आना पड़ेगा, वहां से ही आपका करेक्ट एक्सरसाइज होगा। तो साधना का ओके, तो आलम्बन जो है आपका होना आवश्यक है। ओके, आप नहीं, ये ऑब्जेक्ट मतलब हम कैसा बोलेंगे राजीव जी? अभी जैसा मैं बैठता हूँ, तो ये सोच के ही बैठता हूँ कि भाई मुझे अभी लविंग एंड काइंडनेस या जो भी है, मेत्ता, ये रखना है और भेजना है। तो मेत्ता ये मैं रख रहा हूँ, मतलब ऑब्जेक्ट है, पर मेत्ता फीलिंग या ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा है। जो स्टार्टिंग में मेरे से हुआ और ये हुआ, उसके बाद अभी ऐसा लग रहा है कि मेत्ता नहीं है, नहीं तो बस ध्यान है। आपको ध्यान है, मतलब माइंडफुलनेस है कि मैं, मेरे से ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, या मैं डिस्टर्ब हो गया, कैलाश जी या एक मेरा बार ध्यान सुनिए, हट गया। फिर सुनिए एक बार। हाँ जी, हाँ जी। आपने आरंभ करना है, सबसे पहले एक मन में अच्छा भाव, सुखद भाव उत्पन्न करना है, अपने आप को भेजना है। अगर आपका ध्यान कहीं भटकता है, उसे पहचानिए, उस विचार को रहने दीजिए। मन में जो तनाव है उसको शांत करिए, मुस्कुराइए, और वापस अपने ध्यान को उस चीज़ पर लेकर आना है कि मैं सुखी रहूं, शांत रहूं। 10 मिनट ये करना है, फिर अगले 20 मिनट ये अपने मित्र को भेजना है। क्या होता है कि कई बार जब हम ये चीज़ करते हैं तो एक फीलिंग जो है, उसकी जो टैंजिबल जो चीज़ है वो स्ट्रांग होती है, उसका एक प्रकार होता है, लेकिन हर बार आवश्यक नहीं है कि ये वही प्रकार है। आपको पता होना चाहिए कि अभी मैं बैठकर अपने आप को या अपने मित्र को वो भाव भेज रहा हूँ, मैं शुभेच्छा मैं भेज रहा हूँ। ये पता हो तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, कोई ऐसे अलग से ऑब्जेक्ट नहीं है कि कोई एक फीलिंग है, ये है। आप बैठकर जैसे अपने मित्र को आप कहीं मिलते हैं, पार्क में आता है कोई मित्र, आप उसको आप देखकर आप खुश होते हैं, उसको अच्छा एक शुभेच्छा भेजते हैं आप स्माइल करके, इतना काफ़ी है। उसका बहुत एक टैंजिबल रूप होना आवश्यक नहीं है, लेकिन आप उस समय अपने मित्र के भलाई की इच्छा भेज रहे हैं, इतना आपको पता होना चाहिए कि आप सुखी रहो, आप शांत रहो। ये जो आप गुडविल आप अपने मित्र को भेज रहे हैं, इसकी अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। आपका जो ध्यान है इस ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा, यही ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट नहीं है। इस चीज पर आपको वापस लेकर आना है। समझ रहे हैं हाँ, आप? ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। ठीक है। वो नहीं, मैं कैसे फिल्म वैसा ही आती कर है, रहा हूँ, मतलब फायरवर्क मैं आते कर, हैं, वाइब्रेशन आते हैं, जी, उस चीज पर आप मत जाइए। हाँ, नहीं, मैं वही कर रहा हूँ सर, पर अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब पहले जो मैं सिटिंग कर रहा था, तो उसमें कैसा है, मेरा ध्यान भटकता था या कुछ ऐसा होता था। अभी वो सब नहीं हो रहा है, पर अभी मेरे से, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं सिर्फ बैठा हूँ और बैठ के ये सब जो देखा मैंने, जैसा अभी आपने बताया कि जो हम देख रहे हैं, मन भटक रहा है या किधर गलत हट गया या कुछ हो गया, ये सब माइंडफुलनेस हो रहा है, अभी सब कुछ अच्छे से हो रहा है। पर जो फीलिंग है, जैसा अभी ये मन में ये भी फीलिंग है कि मुझे अपने आप के लिए मैं खुशी ये कर रहा हूँ, और जो एहसास था वो मैं रख रहा हूँ, और मेरे फ्रेंड को दे रहा हूँ। हम्म। ये सब बातें ओके, पर हम्म। वो जो फीलिंग है, जो शुरुआत में जो फीलिंग जैसा लगता था, वो फीलिंग नहीं है।
और चल रहा है, मतलब ऐसा ऐसे ही बैठ के आ रहा हूँ, उठ रहा हूँ, मतलब ये लग रहा है मुझे अभी। इसलिए मुझे कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसा कुछ फीलिंग जैसा कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए मैंने आपको पूछा। ठीक है, मैं आपसे ना अलग से एक बार बात करता हूँ। मुझे लग रहा है कहीं एक कुछ आपके प्रैक्टिस में हो सकता है, कुछ आप गलती कर रहे हो, तो एक बार मैं उसको फाइन ट्यून करने की आपसे और कोई बात सवाल नहीं, प्रश्न कोई बात पूछूंगा। ठीक है, तो कॉल इसके बाद सेशन के बाद हम बात करते कोई बात नहीं सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हैं। और किसी का कोई प्रश्न है अभी? चलिए फिर मैं एक बार प्रेयर शेयर कर देता हूँ, वो करके आज का सत्र समाप्त। दुखग्रस्त हो दुख मुक्त, भयग्रस्त हो भय मुक्त, शोकग्रस्त हो शोक मुक्त, हो सुखी सभी प्राणी। हमने किया जो यह पुण्य संपादन, सभी संपदार्थ सभी दे, दें उसे अनुमोदन। आकाश और भूमि के महासिद्ध देवनाथ, करे पुण्य का अनुमोदन। चिरकाल रखें बुद्ध शासन। सा- सा- सभी को नमस्कार। आज का सत्र समाप्त।